Good morning, student. Welcome back to our science class for class 9th. This is the chapter number 1, matter in our surroundings. Okay, so this is our revision class for this chapter number 1. तो फर्स्ट हमने देखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने बात की थी. फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो मैटर हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उनसे वो बने हुए होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, वो था चॉक का एग्जाम्पल, है ना, जिसमें जो चॉक है जब हम उसको क्रश करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल छोटे छोटे पाउडर होते हैं. वैसे ही हमारा जो वीट है उसके वीट ग्रेन्स को आप देखे होंगे कि एक ग्रेन्स इतने सारे स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, उनको जब हम आटे के फॉर्म में, जो फ्लोर फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना उसमें. तो ये शो करते हैं कि बहुत सारे जो मैटर हैं, जो हमारा वीट ग्रेन एक मैटर है, उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे जो फ्लोर है वीट फ्लोर वो वहाँ पर अवेलेबल है. मतलब ये शो कर रहा है कि मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है, देन सेकेंड है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. तो इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, वो था डेटॉल का, देन नील एंड हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें से अगर हमने 1 स्पून अगर हमने क्या लिया, डेटॉल लिया, और उस 1 स्पून डेटॉल को अगर हम 1 बकेट, जो हमारा 1 बकेट वाटर है उसमें हम डालेंगे, तो इतना सा जो 1 स्पून डेटॉल है उसकी स्मेल पूरे बकेट के वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना. तो ये शो कर रहा है कि इतना छोटा सा 1 चम्मच जो हमारा डेटॉल है वो पूरे 1 बकेट पानी में मिक्स हो गया. मतलब ये शो कर रहा है कि इतने स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी पार्टिकल्स के, जो मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन दोनों की. फिर उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में उनके करेक्टर के बारे में, कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो फर्स्ट करेक्टर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट करेक्टर है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होते हैं, छोटे छोटे से स्पेस होते हैं. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर भी स्पेस होते हैं. तो इसको हम अपने जो एग्जाम्पल हमने लिया था डेटॉल का, तो डेटॉल के जो पार्टिकल होते हैं इनमें छोटे छोटे से स्पेस होते हैं, इसी वजह से तो डेटॉल के पार्टिकल इजीली जाकर वाटर के पार्टिकल्स को होल्ड कर लेते हैं, है ना. तो होल्ड अप कर लिए मीन्स शो कर रहा है कि देयर हैव अ स्मॉल स्पेस इन अ पर्टिकुलर पार्टिकल, सो दे कैन इजीली होल्ड अप एनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो ये हमने आपको बता दिया. देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्टिकल का करेक्टर है कि वो कंटिन्यूअस मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमने आपको दिया था अगरबत्ती वाला, है ना. तो अगरबत्ती के लिए हम कह दें या फिर हम परफ्यूम की बात कर दें, तो परफ्यूम जो जितने भी जो हमारे इंसेंस स्टिक्स हैं, मतलब हमारी अगरबत्ती, तो उसको अगर हम किसी, जैसे घर में हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम लगा देंगे और उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाएगी, है ना. तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे से मैटर के पार्टिकल्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूअस वन रीजन टू अनदर रीजन मूव कर सकते हैं. ठीक है ना, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर इजीली मूव कर सकते हैं. तो यानी कि पार्टिकल्स जो है हमारे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग नेचर के होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट करेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब नेक्स्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल वो करते हैं, इसी वजह से तो वो इजीली एक दूसरे से होल्ड अप होते हैं, है ना. तो उनमें जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी की वजह से वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये बात हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, है ना. इन क्वेश्चन को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. अब इसमें से जो डिफरेंट मैटर दिए हुए हैं उन्हें देखकर आपको जो है मैटर को बताना है कि हमारे मैटर के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम. ठीक है,
तो ये बात हो गई। इसमें से आपको क्या करना है, अलग अलग जो हमारे मैटर के पार्टिकल हैं उनको डिफाइन करना है। तो इसमें से हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे हमारा चेयर हो जाएगा, है ना, हमारा चेयर है, उसके बाद एयर भी है पार्टिकल, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आलमंड है, देन हमारा है क्या, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं, मतलब हमारे मैटर है ये, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको रीजन देने हैं किसके लिए, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reached you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जो हमारा खाना है वो पका हुआ है, हॉट फूड जो कुक्ड फूड है वो जैसे ही कुक्ड हुआ है या फिर कुक्ड हो रहा है तो उतने टाइम जो उसकी स्मेल चारों तरफ हमारे घर में इजीली स्प्रेड हो जाती है। लेकिन जैसे जो अपना ठंडा खाना है तो वो उसकी स्मेल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस फूड के पास जाना पड़ता है कि वो फूड की स्मेल कैसी है। तो वो ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको रीज़न बताना है। इसलिए क्योंकि जो हम जानते हैं ना कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन की तरफ मूव करते हैं, है ना। हमने अभी पढ़ा होगा, कभी आपने सुना होगा कि हॉट टू कोल्डर रीजन की तरफ जो है वो इजीली मूव करते हैं, है ना। तो जो हमारा खाना है अगर वो कुक्ड हुआ है फूड तो वो हॉट है तो वो हॉट टू कोल्ड की तरफ जाएगा, इसलिए हमें इजीली उसकी स्मेल चारों तरफ मिलती है। बट जो कोल्ड फूड है वो तो ऑलरेडी कोल्ड ही है, तो कोल्ड से कोल्ड कैसे मूव करेगा पार्टिकल, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ रीज़न बता सकते हैं। देन थर्ड इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब देखिए जो डाइवर है, जो डाइव करता है यानी कि जो स्विमर है वो जैसे ही डाइव करता है तो किस तरह से वो कट करता है वाटर को हटाने के का जो काम है वो किस तरह से करता है, उसको हटाकर वो आगे किस तरह से बढ़ता है ना। तो वो मैटर की किस प्रॉपर्टी को वहाँ पर वो शो करेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर रीज़न बताना होगा। देन सेकंड है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको आपको बताना है ना, जितने भी जो उसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिए यहाँ पर। फिर द नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। अब स्टेट ऑफ मैटर हमने आपको बताया था कि जितने भी जो मैटर हमारे आसपास देखने को मिलते हैं वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो हमारा फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड। देन सेकंड इज लिक्विड स्टेट, लिक्विड। देन थर्ड इज गैसियस स्टेट, ओके, है ना। तो ये गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट्स में जो है हमारे मैटर सारे अवेलेबल होते हैं। तो सॉलिड स्टेट के लिए आप सभी जानते हैं सॉलिड में जो है एक पर्टिकुलर रिजिड स्ट्रक्चर वाले मैटर्स होते हैं, वो सारे सॉलिड स्टेट में आएंगे। देन लिक्विड स्टेट, ये जिस कंटेनर में भी हम इस लिक्विड फॉर्म जो मैटर है, लिक्विड मैटर है, उसको अगर हम रखेंगे तो वो उसी कंटेनर के शेप का वो बन जाएगा, है ना, हमारा जो लिक्विड है। देन हमारा गैसेस स्टेट, ये तो बहुत ही मूवेबल होते हैं इसके पार्टिकल्स, है ना, जो इजीली मूव कर सकते हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है ना। तो यही है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं, आप इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं कि हमारे जो क्या होते हैं, जो सारे मैटर्स होते हैं वो जो सॉलिड फॉर्म में है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजिड है ना। जैसे यहाँ पर ये रिजिड स्ट्रक्चर बताया। देन उसका जो शेप है, उनकी एक सॉलिड पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है सॉलिड के लिए, ठीक है। और इनका जो कंप्रेसिबल यानी कि कंप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, देन नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और टेंडेंसी, जो शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है। देन उसके बाद सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, सो इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया सॉलिड
स्टेट जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। देन आप यहाँ पर लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि लिक्विड स्टेट हमारे क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, है ना। वो हल्के से कंप्रेसिबल होते हैं और उनका क्या है, रिजिड शेप नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारे, इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम पुट करेंगे देन दे टेक अ दैट टाइप ऑफ कंटेनर शेप, है ना। जो जिस टाइप का भी कंटेनर का शेप है वो उसी टाइप के शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर कहें कि उस शेप में वो बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है, ना ही उनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया। देन उसके बाद हमारा जो है गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट तो बिल्कुल इन सबसे अलग है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, गैसेस स्टेट के आप एग्जाम्पल भी बहुत सारे बता सकते हैं जो हमारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड, इसके एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ये एलपीजी गैस, एलपीजी हमारा क्या है, गैस का ही फॉर्म है जिसको हाई प्रेशर में एक सिलेंडर में वहाँ पर पुट किया गया है ना। देन हमारा सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड करके जो है इसको यहाँ पर सिलेंडर्स में पुट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं गैसेस एंड सॉलिड के हमारे सारे एग्जाम्पल। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल इस पिक्चर में गिवन है कि ये जितने भी जो छोटे छोटे हमारे सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं और सभी एक दूसरे से अटैच्ड हैं एक पर्टिकुलर फोर्स के थ्रू। देन इनके बीच का जो स्पेस है बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लेजिबल स्पेस होता है इसमें, ठीक है। देन जो लिक्विड है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। देन जो हमारा गैसियस स्टेट के जो मैटर्स हैं उन सारे मैटर्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपको बताए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस की जो उसके मास को डिफाइन करता है, तो वही हमारी डेंसिटी है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, सॉलिड स्टेट वाले जो मैटर हैं उनकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। देन वॉल्यूम के साथ साथ उसका एक पर्टिकुलर मास होगा। तो मास कुछ और वॉल्यूम को जब हम रेशियो में जब देखेंगे तो वो हो जाएगी उस पर्टिकुलर मैटर की डेंसिटी, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इन्हें जो है यहाँ पर जैसे ये गिवन है एयर, और ये एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, इन सबको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डेंसिटी की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है बताना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आयरन की होगी, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इज डेवल्यूट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो आपको डिफरेंस बताना है जितने भी जो स्टेट्स हैं मैटर के उनमें। देन बी ऑप्शन है सेकंड का, बी में क्या कह रहे हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी का क्या मतलब है, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है, फ्लूइडिटी का क्या मतलब है, देन फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या मीन्स है, देन सेफ, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सबको आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। The next question is give reason a gas fill completely in the vessel in which it is kept. A gas exerts pressure on the wall of container. इसके लिए आपको रीज़न बताना है वो ऐसा क्यों करते हैं। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, तो ये आपको रीज़न बताना है। रीज़न यही होंगे कि जो गैस है वो कम्प्लीटली वेसल में हम किसकी हेल्प से फिल कर पाते हैं, प्रेशर। जब हम गैस में प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो प्रेशर की वजह से वो इजीली किसी सिलेंडर में फिल हो जाएगा, है ना। देन वो सिलेंडर के जो कंटेनर वॉल्स होते हैं उनमें वो क्या है, गैसेस जो है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनमें जो है हाईली प्रेशर ऑलरेडी है ना। तो जिसकी वजह से वॉल जो है कंटेनर्स का जो वॉल है उसमें वो हाई प्रेशर वहाँ पर एक्सर्ट करेगा, ठीक है।
फिर वुडन टेबल सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अटैच्ड हैं। देन उसके बाद वहाँ पर क्या है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, जिसकी वजह से वो एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम वुडन टेबल को सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कैरेट एक्सपर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि हम जो है ईजिली अपने जो हैंड है वो एयर में मूव कर सकते हैं। जैसे अभी हम हाथ इधर उधर कर रहे हैं ना, तो वो क्यों कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, इसी वजह से हम इजीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू अ सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लिक्विड जो है जनरली क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी लोअर होती है देन दी सॉलिड, है ना। बट आपने कभी देखा होगा कि जो आइस है वो इजीली क्या है, वो फ्लोट कर रहा है, जबकि वो तो सॉलिड फॉर्म में है, तो वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके लिए आपको रीज़न फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डेंसिटी को जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जितने भी डिफरेंट यहाँ पर बताए हैं एग्जाम्पल, इनको जो है हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जो है ऐड करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने बताया आयरन का होगा, मतलब सॉलिड जो मटेरियल्स होंगे उसका सबसे ज़्यादा होगा। देन उसके बाद हमारा है लिक्विड, फिर उसके बाद है गैसियस। तो आप इस फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे कम जिसकी डेंसिटी होगी वो पहली आएगी, देन उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। तो ये हमने आपको रिवाइज करा दिया, मैटर के कैरेक्टर, उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टर, देन मैटर के स्टेट्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो ये अब हम बात करेंगे कि इन्हीं स्टेट को क्या हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं तो किसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।